हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और ये है रिवीजन टेस्ट पेपर वर्ष 2020-21 कक्षा 11वीं का विषय हिंदी है। ये है एमपी बोर्ड के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठा के सिंपली इसके सॉल्यूशन को यानी कि इसके आंसर्स को समझाया है। अगर वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इसमें पूरा वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं कुछ 3-4 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूँगा। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चन के इस प्रकार है, उचित विकल्प द्वारा उत्तर दीजिए। जहाँ पे देखिए का है अष्टाध्यायी में समास है, तो इसका आंसर है द्विगु समास। फिर उसके बाद है व्यंजन संधि, सज्जन संधि है, ये है सज्जन जो है व्यंजन संधि होता है। इसके बाद है व्यक्तित्व का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर है निजी, व्यक्तित्व का विलोम होता है। उसके बाद देखिए संगति का प्रभाव मनुष्य पर कैसा पड़ता है, तो संगति का प्रभाव हमारे आचरण पर बहुत ही बड़ा भारी प्रभाव डालता है। तो आपके विचार से एक सद्गुरु संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, तो हमारे विचार से एक सद्गुरु संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व चंदन के जैसा उदार स्वभाव वाला और दुष्टों के प्रति घृणा द्वेष न रखने वाला होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश में मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, तो इसका जो शीर्षक है वो मनुष्य का व्यक्तित्व ही होगा। इसके बाद देखिए विपरीतार्थक शब्द, दुष्ट का विपरीत सज्जन होता है, द्वेष का होता है प्रेम या फिर प्रीति। इस तरीके से फिर है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्यांश को मैं आपको थोड़ा समझाने का कोशिश करूँगा, इसके बाद इसके उत्तर को भी आपको समझा दूँगा। तो ये है आज के जीत के रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समा रहना। तो यह बोलता है कवि इस पद्यांश के माध्यम से कहना चाहता है कि आज जीत की रात है, पहरेदार सावधान रहिएगा क्योंकि आज हमें जीत की प्राप्ति हुई है। खुले हैं देश के द्वार, यानी कि हमारे देश के जो द्वार हैं वो अभी खुले हुए हैं, अच्छी तरीके से मजबूत नहीं है। अचल दीपक के समान समा रहना, जिस तरीके से दीपक हमेशा जलते रहता है उसी तरीके से आप सावधान रहिए। ऊंची हुई मसाल हमारी, आगे कठिन है डगर, यानी कि बहुत समय पश्चात हमने जीत की ये जो मसाल है उसको प्राप्त किया है, आगे बहुत ही रास्ता जो है वो कठिन है। शत्रु हार गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शत्रु भले हार गया है लेकिन वो कभी भी हम पर आक्रमण कर सकता है। शोषण से है मृत समाज, इतना हमारे देश का शोषण हुआ है जिससे हमारे जो लोग हैं वो समाज है वो लगभग मृत पड़ा हुआ है। कमज़ोर हमारा घर है, यानी कि हमारा जो देश है वो घर के समान है और वही कमज़ोर है। किंतु आ रही है नई जिंदगी, यह विश्वास पर है, सभी लोग नई जिंदगी के आने को लेकर विश्वास लगाए हुए हैं। जनगंगा में ज्वार, यानी कि लोगों के जो समूह है उसको जनगंगा कहा गया है, उस पर ज्वार यानी कि लोगों में उत्साह आया है। लहर तुम प्रवर्धमान रहना, यानी कि जो ज्वार है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। और इसी तरीके से कहा है कि जो पहरुए हैं यानी कि जो पहरेदार हैं हमारे देश के, वो सावधान रहना। तो ये हमारे सैनिकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस भी है जो पूछे गए हैं, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला है पहरुए का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहरेदार, मैंने बता दिया है। अचल दीपक समान में रहना में अलंकार है रूपक अलंकार, लेकिन दोस्तों एक बार ध्यान से आप भी इसके जो परिभाषाएं हैं उसे समझ लीजिएगा। मेरे हिसाब से रूपक अलंकार मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिए शत्रु की छाया का क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि कवि हमारे देश के पहरेदारों को कह रहा है कि पहरेदार सावधान रहना, शत्रु कभी भी हम पर आक्रमण कर सकता है। फिर उसके बाद है जनगंगा में ज्वार से क्या अभिप्राय है। जनगंगा में ज्वार से कवि यह कहना चाह रहा है कि लोगों के समूह में जो जोश है हमारे देश के प्रति वह हमेशा इसी तरह बना रहे। फिर उसके बाद है अगला 5वां, अचल और अमर शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखे। तो अचल का विपरीत हो जाएगा चल और अमर का हो जाएगा मृत्यु या मृत। तो थैंक्स दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं बहुत सारे इसके जो और क्वेश्चन हैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा, ना कि केवल उत्तर को लिखवाऊंगा। ये मैं नहीं करूँगा, आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा। उसके बाद आप चाहो तो नोट कर सकते हो या अपने से समझ के भी लिख सकते हो। तो थैंक्स दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।